सो सी लास्ट टाइम हमने कितना किया, ये अपना डन हो गया था सब, कैश फ्लो, जेड कंपनी, जेड लिमिटेड सब दिखा दिया था। कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में एनपीबीटी, क्लोजिंग पीएनएल माइनस ओपनिंग पीएनएल, जिसमें नेगेटिव आंसर आया था 95, तो एक तरह से लॉस, राइट। सो ऐड क्या करना है अभी, ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व, बट ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व नहीं है इधर, क्या इधर ट्रांसफर टू सीआरआर है। कौन से रिजर्व में ट्रांसफर किया आपने, सीआरआर में, तो देखो यू कैन सी हियर, तो सीआरआर में इधर ट्रांसफर हुआ है ना बेटा, जनरल रिजर्व नहीं है, सीआरआर है, तो 50,000 का ट्रांसफर वो प्लस कर देना 50,000। फिर और क्या था बेटा आपका, डिविडेंड पेड था, डिविडेंड, इंटरिम डिविडेंड भी था बेटा, इंटरिम डिविडेंड, इंटरिम डिविडेंड आपको कितना दिया बेटा क्वेश्चन में, इंटरिम डिविडेंड इज गिवन 20,000, यू कैन सी हियर, इंटरिम डिविडेंड 20,000 ऑन इक्विटी शेयर्स, ठीक है। सो इंटरिम डिविडेंड आपका है 20,000, याद रखना। फिर इंटरिम डिविडेंड के बाद क्या था, डिविडेंड ऑन, यस, प्रेफरेंस शेयर्स, so there is what, dividend on preference shares भी है आपका। अच्छा वो कितना बोल रहा है, dividend on preference shares, how to calculate, see here, you can see, ये दिख रहा है प्रेफरेंस शेयर कैपिटल के पहले परसेंटेज दिया है, दैट इज व्हाट डिविडेंड परसेंट, 10%, तो 1 लाख का 10% कितना हुआ, 10,000। और इधर क्या बोल रहा है, प्रेफरेंस शेयर वेयर रिडीम एट 10% प्रीमियम ऑन 1 अक्टूबर 2016 विद हाफ ईयरली डिविडेंड। सो 1 लाख का 10% हो गया 10,000, हाफ ईयरली डिविडेंड कितना हो जाएगा, हाफ ईयरली कर लो ना बेटा, 10,000 का हाफ हो गया कितना, 5,000, 10,000 का हाफ विल बी व्हाट, 5,000, सिंपल। सो इधर आपका जो डिविडेंड आएगा वो 5,000 हो जाएगा, कैसे, 1 लाख का 10%, बट फॉर 6 मंथ्स, हाफ ईयरली बोला मतलब 6 मंथ्स हो गया ना, सो इट विल बी 5,000 बराबर। सो 50 और 20 इंटरिम डिविडेंड और 5,000 डिविडेंड ऑन प्रेफरेंस शेयर्स। चलो प्रोविजन फॉर टैक्स तो है नहीं अपने पास, तो टोटल आ गया कितना, 75,000। चलो अभी भी अपना नेगेटिव आंसर कितना, नेगेटिव है 20,000 का नेगेटिव आंसर। सो ये एक तरह से आप बोल सकते हो नेट लॉस है, ठीक है, बराबर है, 20,000 का नेगेटिव आंसर आ गया बेटा। अभी इसमें आपको एडजस्ट क्या करना है बेटा, what do you have to adjust, adjust non cash and non operating items, what do you have to adjust beta, adjust non cash and non operating items। चलो अभी एडजस्ट करना है नॉन कैश एंड नॉन ऑपरेटिंग आइटम्स, तो अब चलो एडजस्ट करते बेटा। एडजस्ट करने के लिए सबसे पहला आइटम हो जाएगा, फर्स्ट वन इज व्हाट, डेप्रिसिएशन। अब डेप्रिसिएशन में देखो जो अनसोल्ड असेट है, वर्किंग नोट किया आपने, उसका 15,000 था, प्लस क्या, जो एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन था सोल्ड वाले का, उसका देखो कोई बैलेंस दिया नहीं था, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का कोई प्रोविजन था क्या क्वेश्चन में, कुछ नहीं था, मतलब ओपनिंग बैलेंस, क्लोजिंग बैलेंस कुछ भी नहीं दिया, तो अभी दिखाना पड़ेगा ना बेटा इसको, 30,000, सो 30 प्लस 15 दैट इज 45। हाँ अगर एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का ओपनिंग और क्लोजिंग दिया रहता तो कोई टेंशन नहीं था, तो ये 30,000 दिखाने की जरूरत नहीं थी, सिर्फ 15 दिखाना, सिर्फ 15 दिखाना रहता, जैसा लास्ट लेक्चर में बताया था, लास्ट मतलब अभी जो हुआ, ठीक है, पार्ट 1 में इसकी। सो डेप्रिसिएशन हो गया, डेप्रिसिएशन के बाद अभी क्या आएगा, एडजस्ट नॉन कैश में जो प्रिलिमिनरी एक्सपेंडिचर आपका रिटर्न ऑफ हुआ है, प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस रिटर्न ऑफ, बेटा कितना है प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस रिटर्न ऑफ, यू कैन सी हियर, देखो पहले कितना था 30, अभी 20 है, मतलब 10,000 से राइट ऑफ हुआ है, सो 10,000 याद रखना, प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस रिटर्न ऑफ दैट इज 10,000। फिर नेक्स्ट क्या, डेप्रिसिएशन भी डन, प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस रिटर्न ऑफ भी हो गया, बराबर है। नाउ व्हाट टू डू, अभी आपको क्या करना है, देखो ये सब हो गया अपना। अब सुनो, आपने रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर जब भी किया तो उसमें प्रीमियम दिया था, प्रीमियम भी है, ऊपर से ये देखो, ये जो असेट आपने सोल्ड किया था उस पर लॉस भी तो हुआ था,
तो ये सब जितने भी एक्सपेंस एंड लॉसेस है सब आपके प्लस कर देंगे, इधर सब प्लस हो जाएंगे, सब नॉन ऑपरेटिंग आइटम्स है। तो लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट पहले दिखा दो डायरेक्टली, लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट, इसका वर्किंग नोट बनाया ना आपने पार्ट 1 में, लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट वर्किंग नोट नंबर 2 से आएगा ये। वर्किंग नंबर 2 बनाया आपने बनाया था, तो कितना लॉस आया था लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट? यस 30,000 का लॉस था बेटा, बराबर है। लॉस कितना था आपका? 30,000, राइट। फिर उसके बाद अभी देखो, आप डिबेंचर रिडीम करने वाले हो, डिबेंचर रिडीम करोगे तो देख रहे हो आपको क्या देना पड़ा है? प्रीमियम भी देना पड़ा है, एडजस्टमेंट में है ना बेटा, तो यहाँ तो एडजस्ट करना ही पड़ेगा नॉन ऑपरेटिंग आइटम में। फिर उसके बाद फाइनेंसिंग एक्टिविटी में जाएगा, बिकॉज एडजस्टमेंट में गिवन है। सो 10% प्रीमियम भी आपका एक तरह से कंपनी के लिए तो लॉस ही हो गया, एक्स्ट्रा पैसा दे रही है, तो वो भी दिखा दो इधर कि प्रीमियम दिया ऑन रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स, प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स। अभी प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स कितना दिया है? हाउ मच? 10% प्रीमियम ऑन 1 अक्टूबर 2016 विद हाफ ईयरली बोला है। अब 10% प्रीमियम है, 10% प्रीमियम दिया है, मतलब कितना हो जाएगा बोलो? 1 लाख था, 1 लाख का 10% दैट इज 10,000। ये देखो ना 10% प्रीमियम में रिडीम कर रहे हो ना बेटा आप। सो है कितना प्रेफरेंस शेयर कैपिटल? 1 लाख। सो 1 लाख का 10% दैट इज 10,000, दैट्स इट। सो दिखा दो इधर 10,000, 1 लाख का 10% दैट इज 10,000, सिंपल। ठीक है, चलो 45, 10, 30 और 10 लॉस भी हो गया, प्रीमियम भी हो गया। अब देखो डिबेंचर, जो आपका डिबेंचर है, याद रखो ये डिबेंचर्स दिख रहा है आपको, इधर दिख रहा है डिबेंचर्स 5% डिबेंचर, मतलब 5% मतलब क्या हो गया? इंटरेस्ट। कभी इशू किया था आपने? 1 जुलाई को, तो 1 जुलाई से क्लोजिंग क्या है? दिसंबर 17। ये 1 जुलाई 9 नहीं है, अच्छा 1 जुलाई 9 को इशू किया था, उसके बाद ये क्या है आपका? दिसंबर 2017। ये एक्चुअली आपका 1 जुलाई 2017 है, याद रखना। दिस डेट इज व्हाट? 1 जुलाई 2017, रिमेंबर इट, याद रखो। अभी स्क्रीनशॉट ले लो इसका। दिस डेट इज व्हाट? 1 जुलाई 2017, स्क्रीनशॉट ले लो। वो रॉन्ग है, 2009 नहीं है, वो 17 है, ठीक है। तो अभी स्क्रीनशॉट ले लेना क्वेश्चन का। तो देखो अब 17 में इशू किया है, 1 जुलाई 17, और ये क्या है? 31 दिसंबर। ये क्लोजिंग मतलब कैलेंडर ईयर है, वो लास्ट का भी हो रहा है 31 दिसंबर को। तो बताओ जुलाई की फर्स्ट डेट को इशू किया, तो जुलाई का इंटरेस्ट, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, 6 मंथ्स का इंटरेस्ट आ जाएगा ना बेटा इधर, है कि नहीं? 6 मंथ्स का। तो बस 50,000 है, 50,000 का कितना परसेंट? 5%। 50,000 का 5% कितना होगा? 2,500। 6 मंथ्स के लिए कितना हो जाएगा? 1250, दैट्स इट। तो चलो इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स दिखा देते बेटा इधर। इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स दैट इज क्या? 50,000 है, 50,000 का 5% फॉर कितने मंथ्स के लिए? 6 मंथ्स के लिए, ठीक है। चलो तो 50,000 का 5% फॉर 6 मंथ्स कितना आ रहा है? 1250, बराबर है। मच इट इज 1250, क्लियर हो गया, याद रखो। तो 1250 आ गया बेटा। और कुछ है? इंटरेस्ट भी हो गया, आपका लॉस भी डन हो गया, फिर आपका प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंसेस भी हो गया, प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस हो गया, डेप्रिसिएशन हो गया सर। और तो कुछ है नहीं वैसा क्वेश्चन में, सारे आपके एडजस्ट नॉन कैश एंड नॉन ऑपरेटिंग आइटम डन। चलो अभी सबका जरा टोटल मार लो, बराबर है। ये सब नॉन कैश आइटम, इधर नॉन ऑपरेटिंग आइटम सब एडजस्ट हो गया। सो टोटल कितना हो गया? 45 प्लस 10 55, 55 प्लस 30 हो गया अपना 85, प्लस 10 95, ठीक है। तो 95 तो हो गया, 95,000 प्लस 1250, तो टोटल हो गया 96,250, 96,250।
अब फाइनली इधर पॉजिटिव आंसर आएगा 96,250 minus 20 that will be what 76,250 76,250 आ गया बेटा क्या अपना ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस. दिस इज व्हाट योर ऑपरेटिंग प्रॉफिट. याद रखना क्या बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस. ठीक है ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस. ठीक है चलो आ जाए. फॉर्मेट अपना बना लो. चलो ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस हो गया. नाउ व्हाट वी हैव टू एडजस्ट वर्किंग कैपिटल चेंजेस. व्हाट वी हैव टू एडजस्ट नाउ. यस वर्किंग कैपिटल चेंजेस. एडजस्ट व्हाट वर्किंग कैपिटल चेंजेस. ठीक है चलो अभी अपने को एडजस्ट करना है वर्किंग कैपिटल चेंजेस को. एक्सेप्ट याद रखना एक्सेप्ट कैश बैंक. एक्सेप्ट व्हाट कैश बैंक. ठीक है एडजस्ट वर्किंग कैपिटल चेंजेस दैट इज एक्सेप्ट कैश बैंक. बराबर. चलो तो अब इसमें क्या रहेगा वर्किंग कैपिटल चेंजेस में आ जाओ बताओ क्या रहेगा वर्किंग कैपिटल चेंजेस में क्या होगा. चल अब वर्किंग कैपिटल चेंजेस में आप देख सकते हो क्रेडिटर्स है बिल्स पेबल. क्रेडिटर 75 से 70 हो गया मतलब करंट लायबिलिटी क्या हुई बेटा कम हुई. करंट लायबिलिटी कम हुई. तो करंट लायबिलिटी कम हुई तो बताया ना फर्स्ट पार्ट में जब भी क्वेश्चन एक्सप्लेन कर रहा था करंट लायबिलिटी रिड्यूस हुआ तो क्या हो जाएगा ये माइनस. बराबर है माइनस हो जाएगा बेटा. इधर क्या हो रहा है करंट लायबिलिटी इंक्रीज हो रहा है तो ये क्या हो जाएगा प्लस. क्वेश्चन डिस्कस करते टाइम पे बताया बेटा. तो चलो लेट्स डू इट. ये माइनस ये प्लस और इधर का भी देख लेते. स्टॉक 1 लाख से 90,000 होगा स्टॉक कम हो गया तो क्या हो जाएगा बेटा स्टॉक कम हुआ तो स्टॉक देखो स्टॉक 1 लाख से 90,000 हो गया मतलब स्टॉक रिड्यूस हो गया करंट एसेट कम हो गया तो ये क्या करना है अपने को यस प्लस करना है. स्टॉक सेल हो गया था बताया था पार्ट 1 में भाई स्टॉक चला गया स्टॉक सेल हुआ तो पैसा आया. या फिर सेकंड ट्रिक क्या याद रखना है आपको कि करंट एसेट कम हुआ तो लॉस ना लॉस को प्लस करने का सिंपल. और अच्छा ऊपर डेटर्स भी था डेटर्स अपना इंक्रीज हुआ तो डेटर्स अपना माइनस. तो ये पार्ट 1 में पूरा बता दिए. तो वही अभी प्लस प्लस में कौन से आइटम हो गए बिल्स पेबल और स्टॉक आपको प्लस करना है. बिल्स पेबल और स्टॉक प्लस करना है और क्रेडिटर्स और डेटर्स आपको क्या करना है माइनस करना है. तो चलो आ जाओ. सो सबसे पहला क्या आपका प्लस वाले आइटम देखो. प्लस वाले में कौन सा है स्टॉक है और बिल्स पेबल. तो स्टॉक में क्या हुआ बेटा डिक्रीज हुआ. डिक्रीज इन स्टॉक. ठीक है चलो डिक्रीज इन स्टॉक कितना अपना 10,000. देन क्या है आपका इंक्रीज इन बिल्स पेबल. ठीक है इंक्रीज इन व्हाट बिल्स पेबल. बिल्स पेबल में कितना है 7500. ठीक है इंक्रीज इन बिल्स पेबल 75. उसके बाद क्या आता नेक्स्ट इंक्रीज इन डेटर्स है माइनस वाले आइटम. इंक्रीज इन डेटर्स तो कितना डिफरेंस है 10,000 आया था माइनस वाले आइटम में डेटर्स और फिर डिक्रीज इन क्रेडिटर्स. डिक्रीज इन क्रेडिटर्स दैट इज 5,000. चलो
तो इधर हो गया 17,500 और ये माइनस वाले में 15,000, तो कितना हो गया 2,500। ठीक है, तो एडजस्ट वर्किंग कैपिटल चेंजेस आ गया आपका 2,500। चलो, तो 76,250 है और ये 2,500 कर लो प्लस 76,250 प्लस 2,500 कितना हो गया 78,750। बराबर 76,250 प्लस 2,500 इज व्हाट 78,750। और ये क्या हो जाएगा बेटा, अभी देखो आपका आ गया था ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस आ गया, उसमें आपने ये सब एडजस्ट कर लिया, वर्किंग कैपिटल चेंजेस एडजस्ट कर लिया। अब वर्किंग कैपिटल चेंजेस एडजस्ट हो गया तो फिर क्या है, याद है ना, यस बोलो, परफेक्ट, कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेशंस, राइट राइट। तो कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेशंस, ठीक है, याद रखना। अब आपको आ गया कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेशन। और बेटा कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेशन के बाद क्या करते हैं हम लोग, कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेशन के बाद यस मतलब जो टैक्सेस है वो पे करते हैं। टैक्स पेड तो अपने को टैक्स से रिलेटेड कुछ दिया ही नहीं है, तो सवाल ही नहीं उठता, सब है ही नहीं कुछ, बराबर है। तो चलो, तो इसका मतलब क्या हुआ, यही कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेशन ही आपका क्या हो जाएगा, कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। दिस इज ऑल्सो कॉल्ड एज व्हाट, कैश फ्लोज फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। ठीक है, कैश फ्लोज फ्रॉम व्हाट बेटा, ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, दैट्स इट। चलो ये ए हो गया आपका, अभी बी में आ जाओ, मतलब फर्स्ट वन हो गया बेटा कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, ए नंबर दे दिया, तो चलो इधर बी दे देते, या 1 2 3 दे सकते हो। फिर कैश फ्लो फ्रॉम व्हाट, इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज, कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज। चलो अपना ऑपरेटिंग हो गया, ऑपरेटिंग के बाद क्या अपना इन्वेस्टिंग है। चलो अब इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज में क्या क्या बेटा अपने पास, इन्वेस्टिंग में देखो एक तो सेल ऑफ फिक्स एसेट किया था, उससे पैसा आया अपने पास, सेल ऑफ फिक्स एसेट्स, उससे कैश आएगा। अब तो कैश आया तो पॉजिटिव, कितना आया था कैश 40,000। और आपका एक परचेज किया था फिक्स एसेट 97,500 का, उससे कैश जाएगा। सो परचेज ऑफ फिक्स एसेट्स दैट इज 97,500, इससे क्या होगा अपना कैश जाएगा। तो डिफरेंस कितना आया 40 और 97,500 कितना आ जाएगा 57,500। तो ये नेगेटिव आंसर आ गया 57,500, क्या आ गया आपका नेगेटिव आंसर। एंड दिस इज व्हाट कैश यूज्ड इन इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। क्या हो गया ये, कैश यूज्ड इन इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, याद रखना। चलो अब बेटा सी आपका क्या होगा बेटा, कैश फ्लो फ्रॉम, कैश फ्लोज फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज। कैश फ्लोज फ्रॉम व्हाट बेटा, फाइनेंसिंग एक्टिविटीज। अब फाइनेंसिंग में तो अपने पास काफी सारे, चलो सबसे पहला इशू ऑफ इक्विटी शेयर्स किया आपने, इशू ऑफ इक्विटी शेयर्स, या फिर आप यू कैन राइट व्हाट प्रोसीड फ्रॉम इशू ऑफ इक्विटी शेयर्स। तो इक्विटी शेयर से कितना आया अपने को कैश, देखो कितना आ रहा है, पहले कैश कितना आ रहा है वो देखना है फाइनेंसिंग से। तो पहला आपका इशू ऑफ इक्विटी शेयर से कितना आ रहा है, पहले 2 लाख था, अभी 250 हो गया, तो 50,000 कैश आया इशू ऑफ इक्विटी शेयर से, सो दैट इज 50,000। फिर देखना है और क्या क्या कैश है अपने को, आ जाओ देखो। नेक्स्ट अपना प्रेफरेंस शेयर कैपिटल है, बट प्रेफरेंस शेयर कैपिटल तो आपने रिडीम किया है, इसमें कैश गया, उसका टेंशन नहीं है, वो बाद में देखेंगे। आउटफ्लो वाला बाद में करते हैं, पहले इनफ्लो कितना कैश आया वो ले। 5% डिबेंचर है, यस 5% डिबेंचर भी आपके पास देखो आया, डिबेंचर्स 50,000 बड़ा मतलब आया ना बेटा। सो आ जाओ, तो प्रोसीड फ्रॉम इश्यू ऑफ डिबेंचर्स,
इशू ऑफ, या तो आप लिख सकते हो प्रोसीड फ्रॉम इशू ऑफ डिवेंचर भी कर सकते हो बेटा। प्रोसीड फ्रॉम व्हाट? इशू ऑफ डिवेंचर्स या इशू ऑफ डिबेंचर्स। अब इशू ऑफ डिबेंचर से अपने पास कितना आया? उधर भी 50,000 आया बेटा, ठीक है, 50,000 आ गया अपने पास। चलो अब आउटफ्लो, बाकी तो कुछ आया नहीं है फाइनेंसिंग में, उसके बाद तो सब जाने वाले ही, सब में पैसा गया ही है ना फाइनेंसिंग में। देखो सबसे पहला तो प्रेफरेंस शेयर कैपिटल 1 लाख आपने रिडीम किया, उसमें भी 10% प्रीमियम आएगा वो, फिर उसका हाफ ईयरली डिविडेंड होगा वो, बराबर है। तो डिविडेंड वाला तो दिखा देंगे हम लोग, डिविडेंड साथ में इंट्रीम और ये। चलो तो प्रेफरेंस शेयर कैपिटल आपने रिडीम किया तो फाइनेंसिंग एक्टिविटी है, तो दिखा देते हैं। रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर, रिडम्पशन ऑफ व्हाट? रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स एट प्रीमियम, प्रीमियम भी ले लेते थे, एट प्रीमियम। सो अब इधर दिखा दो, एट प्रीमियम मतलब 1 लाख तो है ही, 1 लाख तो रिडीम कर रहे हैं अपने को, प्लस 10% मतलब 10,000, सो 1,10,000। तब कितना पैसा जाएगा? 1,10,000 अपना जाएगा, रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर एट प्रीमियम। चलो नेक्स्ट सेम फॉर्मेट इधर, चलो 1,10,000 हो गया। आ जाओ, अब क्या है नेक्स्ट? डिविडेंड भी पेड किया ना बेटा प्रेफरेंस शेयर पे, वो आपने डिविडेंड पे किया था ना बेटा, डिविडेंड पेड ऑन प्रेफरेंस शेयर्स, तो वो भी आपका फाइनेंसिंग, इंटरेस्ट पेड, डिविडेंड पेड, ये सब क्या है? फाइनेंसिंग एक्टिविटी है ना बेटा। सो डिविडेंड पेड ऑन प्रेफरेंस शेयर्स, कितना था डिविडेंड पेड? देखो ऊपर कितना प्लस किया वही दिखा दो इधर, जो ऊपर प्लस किया है वो इधर माइनस हो जाएगा, फाइनेंसिंग में माइनस कितना? 5,000, दैट इज 5,000। और इसके साथ साथ अपना इंटरिम डिविडेंड पेड भी दिखा दो, इंटरिम डिविडेंड पेड, इंटरिम डिविडेंड पेड वो कितना है आपका? 20,000, दैट इज व्हाट इंटरिम डिविडेंड पेड इज व्हाट? 20,000, ठीक है। डिविडेंड पेड ऑन प्रेफरेंस शेयर्स दैट इज 5,000 गया रिटर्न, मतलब कैश आउटफ्लो हो रहा है। इंटरिम डिविडेंड पेड आपका 20,000 है, वो भी गया आपका, ठीक है। चलो बराबर है, इंटरिम डिविडेंड पेड भी आपका गया 20,000। और क्या है अपने पास? इंटरेस्ट पेड, इंटरेस्ट पेड भी अपना क्या है? इंटरेस्ट पेड वो भी फाइनेंसिंग एक्टिविटी है, इंटरेस्ट पेड ऑन डिबेंचर्स, $1,250, इंटरेस्ट पेड ऑन व्हाट बेटा? डिबेंचर, दैट इज 1,250, ठीक है, इंटरेस्ट पेड ऑन डिबेंचर्स। सो अपने पास ये हो गया 4 नेगेटिव वाले और 2 पॉजिटिव, 2 पॉजिटिव एंड 4 नेगेटिव, ठीक है। चलो तो आ जाओ टोटल ले लेते हैं अभी, ये 50-50 हो गया 1 लाख। नेगेटिव में देखो कितना? 1,10,000 है, 5,000 है, 20,000 है, 1,250, ये सबका टोटल मार लो जरा। 1,10,000 प्लस 5,000 प्लस 20,000 प्लस 1,250 कितना आ रहा है बताओ? ये सबका टोटल मारो और फिर 1 लाख में से माइनस करो, तो एग्जैक्ट फिगर आपको फाइनली आंसर कितना आ रहा है इसका बताओ फाइनेंसिंग एक्टिविटी में। नेगेटिव साइन बड़ा है, चेक करना, नेगेटिव साइन, हाँ नेगेटिव साइन बड़ा ही रहेगा ना, 1,10,000 अकेला एक फिगर 1 लाख से बड़ा है, तो सब माइनस करने के बाद कितना आ रहा है डिफरेंस? 36,250 आ रहा है क्या? और वो भी नेगेटिव फिगर आएगा, नेगेटिव फिगर क्यों? क्योंकि नेगेटिव साइन बड़ा, यस परफेक्ट। सो दिस इज व्हाट, इसको क्या बोलेंगे? नेगेटिव आया ना बेटा, तो कैश यूज्ड, कैश यूज्ड इन फाइनेंसिंग एक्टिविटीज, दिस इज व्हाट कैश यूज्ड इन फाइनेंसिंग एक्टिविटीज, याद रखना कैश यूज्ड इन फाइनेंसिंग एक्टिविटीज।
बराबर, रिमेंबर। चलो अब ये भी हो गया सब, ए बी सी सब डन। अब आ जाओ डी। डी अपने को क्या मिलेगा, आ जाओ। सो 78,750 ये निगेटिव फिगर है, और फिर इधर आपका ये भी निगेटिव है, तो दोनों निगेटिव कितना हो गया 57,500 प्लस इधर देखो 57,500 है, और फिर 36,250 है, दोनों का टोटल मारा तो कितना है 93,750, बराबर है। और ऊपर कितना है 78,750, तो डिफरेंस कितना आया 15,000, फाइनली डिफरेंस आ रहा है 15,000, और वो भी 15,000 क्या आ रहा है, वो निगेटिव फिगर आ रहा है, याद रखना क्या, दैट इज व्हाट नेगेटिव फिगर। सो नेगेटिव फिगर आया मतलब क्या बोलते हैं बेटा उसको, नेट डिक्रीज। नेट क्या हो गया बेटा, डिक्रीज। नेट डिक्रीज इन कैश एंड कैश इक्विवेलेंस। चलो कितना 15,000 नेट डिक्रीज। फिर आपको क्या करना है, इसमें प्लस क्या करना है बेटा, ऐड क्या करना है, ओपनिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंस। ओपनिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंस। ओपनिंग, चलो ओपनिंग कितना दिया कैश एंड कैश इक्विवेलेंस का, आ जाओ। ओपनिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, लेट्स चेक इट हियर। ओपनिंग किधर है कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स का, ये रहा 45,000। बस ये ओपनिंग प्लस कर दो, 45,000 ओपनिंग प्लस करो, तो फाइनली आपका जो आंसर आएगा, बराबर है, वो हो जाएगा आपका क्लोजिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। तो कितना आ जाएगा 30,000, दैट इज क्लोजिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स। क्लोजिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंस, दैट्स इट। अब ये जरा क्रॉस चेक करना, क्लोजिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट मतलब जो क्लोजिंग बैंक बैलेंस है उससे मैच कर रहा है क्या, लेट्स सी। यस इट इज, क्लोजिंग 30,000 है, बराबर, परफेक्ट, मतलब मैच्ड। तो ये हो गया इधर फिनिश। तो ये हमारा क्वेश्चन सॉल्व हुआ दो पार्ट में। फर्स्ट पार्ट तो पूरा खाली क्वेश्चन डिस्कशन में गया, राइट है, उसमें थोड़ा सा स्टार्ट ही किया था, सेकंड पार्ट में पूरा कंप्लीट किया, गॉट इट।